ए सुपर हीरो फैन, गॉडजिला एक्स कॉन्ग का आपने ट्रेलर देख लिया होगा और उस ट्रेलर को देख के आपको यही लग रहा होगा कि स्कार किंग इसका मेन विलन होने वाला है और वही अकेला टाइटन इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा जो नया टाइटन है मल्टीवर्स के अंदर। ये तुम्हारा अंदाजा गलत है कि इसके अंदर हमें एक ही विलन दिखाया जाएगा। ट्रेलर के काफ़ी सारे सीन के अंदर हमें एक बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पावरफुल टाइटन का हिंट दिया गया है, लेकिन उसको पूरी तरह रिवील नहीं कराया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि वो टाइटन है कौन और वो टाइटन अपने गॉडजिला एक्स कॉन्ग के अपोजिट में आएगा या फिर उनके साथ आएगा स्कार किंग को हराने के लिए, और उसकी ओरिजिन क्या है, उसकी पावर क्या है। और एक और बात, जो ये टाइटन हमें दिखाया जाएगा ये सभी टाइटन्स का गॉड और फादर है, इसी ने सभी टाइटन को क्रिएट करा है, चाहे वो गॉडजिला हो, चाहे वो कॉन्ग हो, चाहे फिर स्कार किंग हो। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके ऊपर डिटेल बात करने वाले हैं। तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर में अगर आपने काफ़ी सारे सीन्स देखे होंगे, उसके अंदर हमें ब्लू लाइटिंग वाले सीन्स दिखाए जाएंगे, जहाँ पे पिरामिड वाले सीन के अंदर हमें एक ब्लू लाइटिंग दिखाई गई जहाँ से धरती के अंदर से कुछ निकल रहा है। आप सभी को लग रहा होगा कि और कोई नहीं अपना गॉडजिला होगा, लेकिन इस मूवी के अंदर जो अपना गॉडजिला है वो पिंक कलर का है, तो उसकी पिंक लाइटिंग जनरेट हो रही है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि गॉडजिला इस सीन के अंदर नहीं निकल रहा है, इस सीन के अंदर निकल रहा है सीमू। अब सीमू कौन है? सीमू बेसिकली गॉड ऑफ टाइटन्स है, फादर ऑफ टाइटन्स है, जिनने सारे टाइटन्स को क्रिएट करा है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन है। तो इसकी ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन बेसिकली अभी मल्टीवर्स के अंदर कुछ क्लियर नहीं करा गया, लेकिन कुछ फैक्ट्स और थ्योरीज के अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि जो सीमू है ये इस अर्थ से एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहीं और से आया है। जैसे कि किंग ऑफ मॉन्स्टर के अंदर हमने देखा था कि 3 सर वाला जो टाइटन था वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, वो भी बाहर से आया है, और जो सीमू है वो भी बाहर से आया है। इस वजह से इसी ने सभी टाइटन को क्रिएट करा है। और गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर के अंदर हम इस सीन में देख सकते हैं कि जो 3 सर वाला जो ड्रैगन होता है वो फ्रीज हुआ होता है। तो शायद से जो सीमू और जो 3 गर्दन वाला जो ड्रैगन था वो दोनों बाहर से आए हो और आपस में लड़ाई हो, और उस लड़ाई के बीच में जो सीमू ने जो 3 सर वाले ड्रैगन को जमा दिया हो, जिसकी वजह से उसको हम इस सीन के अंदर देख सकते हैं। अब इसकी पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स है आइस से रिलेटेड। तो ये जो हमने इसकी ब्लू लाइटिंग देखी, दो ब्लू लाइटिंग रेफरेंस है आइस का, जहाँ पे हमें ये क्लियर हो जाता है कि सीमू के पास आइस की पावर है और वो किसी को भी एक थंडर स्टॉप या आइस स्टॉप फेंक के मार सकता है, और वो गॉडजिला से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मॉन्स्टरवर्स के अंदर जो सीमू है सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन है और वो गॉडजिला से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जितने भी अपने गॉडजिला के फैन है उनको टक्कर देने के लिए सीमू आ रहा है। अब बात करें ये सारे टाइटन्स का बाप कैसे है, फादर कैसे है, ये गॉड कैसे है, इसने सारे टाइटन्स को बनाया कैसे? क्योंकि काफी सारे टाइटन डिफरेंट है। गॉडजिला डायनासोर टाइप का है और वहीं पे कॉन्ग है वो गोरिल्ला है, और किंग ऑफ मॉन्स्टर के अंदर में काफी सारे टाइटन देख सकते हैं, लेकिन उन सभी टाइटन की जो स्पीसीज है वो अलग अलग है। तो अगर वो इनका फादर होता तो इसकी तरह होते वो सभी ड्रैगन टाइप होते, कि सीमू एक ड्रैगन टाइप है, तो ये सब टाइटन्स का फादर कैसे बन सकता है? तो इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले होलो अर्थ को समझना होगा, क्योंकि हमें पता है कि सारे टाइटन होलो अर्थ पे रहते हैं और सारे टाइटन का जो एनर्जी सोर्स है वो होलो अर्थ है, वहीं से उनकी एनर्जी राइज होती है। प्रोबेबिलिटी जैसे ही अपना जो सीमू आया होगा होलो अर्थ पे, मतलब डायरेक्ट वो जब हमारी अर्थ बन रही होगी तो होलो अर्थ पहले ही कन्वर्ट हो चुकी होगी। जैसे ही अपना सीमू होलो अर्थ पे आया होगा, टकराया होगा बाहर से, जो उसकी रेडिएशन है, जो उसकी एनर्जी है वो पूरी की पूरी अपने होलो अर्थ पे डिवाइड हो गई होगी, क्योंकि होलो अर्थ को हम देख सकते हैं कि उसकी काफ़ी सारे परत है और वहाँ के आसपास चीज़ में रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पे अलग से एनर्जी राइज होती रहती है। शायद से जब सीमू आया होगा तो उसकी जो एनर्जी और रेडिएशन की वजह से होलो अर्थ पे ये सारी एनर्जी क्रिएट हुई है, और वहीं पे होलो अर्थ पे जितने भी अपने जीव जंतु रहते होंगे, जैसे कि अपने कॉन्ग की प्रजाति, गॉडजिला की प्रजाति, और हमने जितने भी टाइटन देखे थे किंग ऑफ मॉन्स्टर के अंदर, वहाँ पे रहने की वजह से और वहाँ पे जब सीमू आया होगा उसकी रेडिएशन के आने की वजह से उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, उनके जितने भी ऑर्गन है वो डेवलप होने लगे और वो अपने साइज से बड़े होने लगे, और उनकी ऑर्गन डेवलपमेंट होने की वजह से वो टाइटन बनने लगे, और यहीं से स्टार्ट हो गई एज ऑफ टाइटन। मतलब यहीं से अपने सारे टाइटन डेवलपमेंट में आए और सभी टाइटन अर्थ पे एग्जिस्ट करने लगे, होलो अर्थ पे बनने लगे। और शायद से जब अपने सीमू और वो 3 गर्दन वाले ड्रैगन में फाइट हुई होगी, उसकी वजह से जो अपने सीमू पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा होगा। जैसे उसने उसको जमाने की वजह से जितनी पावर सोर्स उसने लगाई होगी उससे वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया होगा, इस वजह से वो होलो अर्थ के मेन सोर्स के अंदर चला गया अपने आप को हील करने, और वो अभी तक सो ही रहा है। लेकिन किंग ऑफ मॉन्स्टर के बाद जैसे ही वो 3 गर्दन वाला ड्रैगन है वो वापस से जिंदा और उसने तबाही मचाई, तो वहाँ से शायद से उस एनर्जी और उस रेडिएशन की
जितनी भी रेंज है वो अपने सीमो पे पहुंच गई होगी और वहाँ से वो वापस से जग गया होगा और वो आ रहा होगा इस टाइम पे जब हमारे कॉन्ग और स्कार किंग की लड़ाई हो रही होगी। दैट्स ऑल। इसी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं कि ये सारी मेरी कुछ थ्योरीज और फैक्ट थे सीमो से रिलेटेड, और जो ये हमें नया ड्रैगन दिखने वाला है मॉन्स्टरवर्स के अंदर, आपको क्या लगता है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल टाइटन होने वाला है, और क्या ये गॉडजिला एक्स कॉन्ग के अंदर अपने गॉडजिला को हरा पाएगा नहीं? कमेंट में बताना। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।